अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो बहुत बहुत लंबा है और बहुत मज़े का है, क्योंकि आज ये जो व्लॉग है ये दावत का व्लॉग है और हमने बहुत मज़े मज़े की जो डिशेज़ हैं वो भी बनाई थी और सब कुछ बहुत अच्छी तरह से हो गया था माशाल्लाह। और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी बनी थी। और व्लॉग थोड़ा सा लंबा है बट आपको एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि बहुत मज़ा आएगा। सारी चीज़ें देखेंगे और साथ में करेंगे कि हमने किस तरह टेबल वो की और कितना ज़्यादा मैस हो गया था सारी चीज़ें और ये वो। तो एंड तक वीडियो देखिएगा क्योंकि बहुत मज़ा आएगा। तो ये वाला जो व्लॉग है ये 3rd डे ईद का है और यहाँ पे रात के टाइम 2nd डे ईद वाले दिन मम्मी ने ये सारी चीज़ें जो हैं कबाब की मिक्स कर ली थी। सारी चीज़ें इसमें डालकर कबाब को मिक्स करके और सारे जो कबाब थे, चपली कबाब और लंबे वाले सीख कबाब जो हैं वो बनाकर मम्मी ने फ्रीज़ कर दिए थे, ताकि नेक्स्ट डे कुछ हमें आसानी हो जाए। इसलिए यहाँ पे सारे जो ये चपली कबाब हैं ये भी मम्मी ने बना लिए और लंबे वाले जो कबाब थे ये भी मम्मी ने बनाकर फ्रीज़ कर दिए थे, ताकि कल हम इनको आराम से फ्राई कर लें। बट कल इतनी ज़्यादा चीज़ें मतलब हमने बनाई थी, नरगिसी कोफ्ते और मटन का वो कोरमा, बिरयानी और बोटी कबाब। तो ये सारी इतनी सारी मतलब हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो इसलिए अच्छा हुआ हमने ये जो चीज़ें हैं रात को मैरिनेट करके, ये मैंने बोटी कबाब जो हैं ये अच्छी तरह से इसमें दही और सारी चीज़ें डाल के मैरिनेट करके घी इसके अंदर डाल दिया था और ये बहुत यमी से बने थे। इसमें ढेर सारा लेमन डाल दें और ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये मैंने रात को मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिए थे और मम्मी ने चपली कबाब और सीख कबाब जो है वो भी बनाकर फ्रीज़ कर दिए थे। यहाँ पे मौसम सुबह के टाइम बहुत अच्छा हो गया था। अब ये नेक्स्ट डे ईद का व्लॉग है और मौसम देखिए कितना अच्छा हो गया। पूरे बादल जो हैं वो आसमान पे आ गए थे और बारिश बहुत तेज़ आने वाली थी। सबसे पहले हम कोई काम करते हैं तो वो है प्याज को ब्राउन कर लेना। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मम्मी बनाने वाली हैं सारी सारी चीज़ों के लिए प्याज जो है वो ब्राउन कर लेंगी सबसे पहले। तो यहाँ पे हमने ऑयल जो है मस्टर्ड का वो कम करके रख दिया था और उसके बाद हमने जो है प्याज कट कर ली थी। प्याज कट करके उसको ब्राउन कर लें, क्योंकि काफ़ी सारी प्याज है इसलिए हम 2 बैच में इनको कर लेंगे। ठीक है, एक ये बैच हो गई है तो इसको निकाल कर अच्छी तरह से फैला लें ताकि ये बिल्कुल कुरकुरी रहे, क्रिस्पी रहे। और यहाँ पे मैंने साइड में ज़ोहैब भाई को का नाश्ता भी दे दिया, बस ब्रेड पे बटर लगा दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा वो रही थी। और मैंने कहा ना बारिश आने वाली है और इतनी अच्छी बारिश आ गई थी और मौसम बहुत अच्छा हो गया था। यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। हमारे सारे प्लांट्स इनकी वीडियो में बाद में शेयर करूँगी। और यहाँ पे अब बारिश आ रही थी और हमारी प्याज का जो एक बैच है वो हो गया। अब दूसरा वाला मम्मी बस डाल देंगी और वो भी हो जाएगा। ये दूसरा वाला डाल दिया है, इसको भी ब्राउन कर लेंगे। और सारी प्याज जब ब्राउन हो जाएगी बस इसका पूरा एक दही में मिक्स करके इसका वो रख देंगे। यहाँ पे बस ये डाल देंगी और उसके बाद ये हमारा कोरमा जो है मटन का वो बना लेंगे हम। इसके लिए सारी चीज़ें ऑयल जो है आधा अलग कर लिया था मम्मी ने प्याज में जो डाला था, तो सारी चीज़ों में अब ये वाला जो ऑयल है वो यूज़ होता रहेगा। यहाँ पे मैंने सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और 4 इलायची ली हैं, 5-6 लौंग ली हैं और एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है और वो इसमें डाल दिया है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा और गोल मिर्च लिए, इसको भी मैं ताज़ी पीस लूँगी। और यहाँ पे ये थोड़े से गरम मसाले लिए हैं और उसमें काजू, बादाम, कोकोनट और ये सारी चीज़ें डाल के इसको भी पीस लूँगी। तो ये दोनों चीज़ें पीस कर मैं साइड में रख दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हो रही थी, जल्दी जल्दी हम कर रहे थे तो इसलिए सारी चीज़ें जल्दी जल्दी से हम करते जा रहे। तो यहाँ पे हमारा जो ये है गोश्त ये भी अच्छी तरह से भुन चुका है। भुने का ये इसको खोल लिया, ये मतलब अच्छी तरह से गल चुका है। और यहाँ पे प्याज हमारी सारी हो गई हैं, कीमा भी बिल्कुल यहाँ पे ये वाला एक और कर लिया है क्योंकि हमें नरगिसी कोफ्ते बनाने हैं उसके लिए। दही भी हमारी जम चुकी है तो उसको भी मैंने निकाल लिया था और ये अभी हम भूनेंगे इसको और इसमें डाल देंगे ये वाली जो दही है ये और ये वाली दही दोनों जो है हम सारी जो हमने प्याज अभी ब्राउन की थी उसमें डाल देंगे और पूरा एक बार पेस्ट बना लेंगे। अब मैं इसमें दही जो है वो ऐड कर दूँगी, क्योंकि हमें सारी चीज़ों के लिए डालनी है। अगर आप एक चीज़ बना रहे हैं तो फिर कम डालें, पर मैंने बहुत सारी डाली थी क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों में यही वाली डालनी है। ठीक है, इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से और इसका थिक सा बहुत अच्छा सा पेस्ट बन जाता है और इससे कोरमा इतना दानेदार बनता है, बहुत मज़े का कोरमा बनता है। यहाँ पे मैंने सारी जो प्याज है उसको अलग से कर लिया। अब ये वाला जो हमारा मटन का कोरमा है इसमें ये वाली प्याज जाएगी और उसके बाद इसकी अच्छी तरह से भुनाई होगी। और इसमें हम डालेंगे हमने जो वो पीसा था गरम मसाला ताज़ा और
काजू बादाम कोकोनट सारी चीज़ें एक साथ पीस ली थी, तो इसमें ये ताज़ी ताज़ी ये चली जाएंगी। गरम मसाला भी इसमें मैंने इसलिए पीस दिया था क्योंकि ताज़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए इसमें अभी अभी पीस कर वो मैंने इसमें डाल दिया। अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे और इसमें बिल्कुल भी हमें शिरवा जो है वो नहीं रखना है, बिल्कुल भुना हुआ रखना है। तो इसलिए हम इसको बस अच्छी तरह से भून कर साइड कर देंगे, तो ये एक डिश हमारी जो है वो रेडी हो जाएगी। और कबाब जो हमारे ऑलरेडी फ्रीज़ हैं, तो बस उनको फ्राई करना है, बट वो इतने सारे थे कि उनको फ्राई करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और ये देखिए हमारा मटन का जो कोरमा है वो बिल्कुल रेडी है। इसमें हमने गरम मसाला उसके साथ ही पीस के ऐड किया था, आप चाहें तो ऊपर से भी पीस कर ऐड कर सकते हैं। अब बस इसको निकाल लेंगे दूसरे वाले बोल में, और इसको निकाल लेंगे ताकि मैं इसको माइक्रोवेव करके फिर गर्म करके दे सकूँ, तो इसलिए मम्मी ने अभी इस वाले बोल में इसको निकाल कर रख दिया है। तो ये एक डिश जो हमारी हो गई है। अब इसको ढक कर साइड में रख देंगे, अभी नहीं ढकेंगे, ये बहुत ज़्यादा गर्म है अभी, बिल्कुल अभी अभी ये पका था और मम्मी ने निकाल दिया ताकि दूसरी चीज़ें जो हैं वो भी हम कुकर में ही पकाएंगे क्योंकि जल्दी ज़्यादा उसमें गल जाती हैं। तो यहाँ पे अब बिरयानी का कोरमा बनाएंगे, उसमें भी अदरक लहसुन सॉल्ट और रेड चिली पाउडर डालकर उसको भी पकने के लिए रख देंगे। और यहाँ पे सारी चीज़ें, प्याज भी मैंने ढक दी थी और कोरमा भी अपना ढक दिया था। और ये जो ऑयल प्याज वाला मम्मी ने निकाला था, ये भी बिरयानी का जो हम कोरमा बनाएंगे उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है काम जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है, इसी तरह से मम्मी जो है वो मैनेज कर लेती हैं। यहाँ पे नरगिसी कोफ्तों के लिए कुछ कुछ एग जो है वो बॉईल होने के लिए रख दिए थे, और बिरयानी का जो कोरमा है वो भी, उसमें भी थोड़ी सी विसल लेंगे ताकि वो जो गोश्त है वो गल जाए। और यहाँ पे बनाएंगे हम आज गुलाब जामुन मीठे में, और बालूशाही बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले मम्मी जो है वो आटा नेट करके रख देंगी। तो सबसे पहले हम तंदूरी रोटी जो बनाएंगे उसका आटा नेट कर लेंगे एक साइड पे, और अब हम करेंगे बालूशाही का आटा नेट करेंगे। उसमें हमने बस घी डाला है और ढेर सारी दही डाली है। इसका आटा सिर्फ दही में गूंथता है, उसमें बिल्कुल भी ना वाटर जाएगा ना मिल्क जाएगा, सिर्फ दही जाएगी। तो मैं वीडियो जो है बनाना भूल गई थी, तो फिर अभी हमने बहुत सारी दही ऑलरेडी ऐड कर दी है, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ दही जाएगी और दही से इसका आटा गूंथता है क्योंकि बहुत लाइट सी होती हैं। और इतनी मज़े की बनी थी कि मतलब मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, उसके बाद आप खुद देखिएगा कितनी मज़े की बनी थी। यहाँ पे गुलाब जामुन के लिए ये हमने मावा लिया है, इसको अच्छी तरह से अपनी पाम की हेल्प से हमें वो करना है, ठीक है। तो आधा मैंने किया, फिर मेरा हाथ धो गया, फिर आधा मम्मी ने किया, तो उसके बाद इतने मज़े के गुलाब जामुन बने थे। वो आप आगे देखना, मैं बताऊंगी नहीं क्योंकि बहुत टेस्टी लगे थे। आप खुद देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगी कि हाँ सच में ये बहुत अच्छे बने थे। इसमें हमने ये देखिए हमारे गुलाब जामुन कितने प्यारे से रेडी हुए हैं, बिल्कुल स्मूथ से और बिल्कुल गोल गोल हुए हैं। हमने थोड़े से साइज़ बड़े लिए थे, अब छोटे ज़्यादा बड़े नहीं है, मीडियम है। ज़्यादा बड़े लेंगे तो फिर वो था कि अंदर अगर इसकी गुठली रह गई, तो इसलिए हमने मीडियम साइज़ के लिए थे। अब चाहें तो बड़े भी ले लें या फिर छोटे भी ले लें, बट इसमें ना अंदर गुठली थी ना कुछ था, और ये इतने अच्छे बने थे, बहुत लग ही नहीं रहा था कि ये घर में बने हैं। यहाँ पे बिरयानी का जो कोरमा है वो भी हो गया जल्दी से। सबसे ज़्यादा टाइम अगर हमें किसी चीज़ में लगा है तो वो है मीठे में, क्योंकि इतनी ज़्यादा लेट हो गई थी हमें ये गुलाब जामुन और बालूशाही बनाने में कि हमने सोचा कि हमने ये आज क्यों बना ली, इससे अच्छा मम्मी खीर बना लेती तो वो सही रहता। बट ऑलरेडी हम खीर इतनी ज़्यादा खा चुके थे हम खुद की, बस बनाने को दिल नहीं चाह रहा था, इसलिए फिर मम्मी ने खीर अवॉइड कर दी। यहाँ पे बस कोरमा रेडी है, उसमें हमने वो प्याज और दही का जो हमने वो बनाया था वो डाल दिया है और गरम मसाला डाल दिया, और अब ये बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा इसको भून लेंगे और बस ये रेडी है। चाशनी के लिए चीनी हमने पकने को रखनी है, तो चाशनी तो दोनों चीज़ों में यूज़ होगी, गुलाब जामुन में भी और बालूशाही में भी, तो इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा बना रहे हैं हम। इलायची और लौंग नहीं, और सिर्फ इलायची डालिए, लौंग वोंग नहीं। इलायची से अच्छी सी खुशबू आएगी, आपके पास पाउडर है तो वो भी डाल लें। और यहाँ पे घी मम्मी, हम मीठा जो है वो घी में ही खाते हैं, असली घी में। तो आप चाहें तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट जब हम खुद घी में खाते हैं तो फिर किसी और को तेल में तो नहीं बना के देंगे, इसलिए फिर मम्मी ने घी में ही बनाया। तो सारी चीज़ें इसमें ही हो जाएंगी, और हमारा घी भी पूरा ख़त्म हो चुका था, बट कोई नहीं। और यहाँ पे इसमें थोड़ा सा गुलाब पानी डालेंगे, गुलाब का जो वाटर रहता है वो ऐड करेंगे ताकि गुलाब जामुन में अच्छी सी वो आए। और सबसे पहले हम अपने गुलाब जामुन जो है वो फ्राई कर लेंगे। अगर आप ऑयल में फ्राई कर रहे हैं तो और भी ज़्यादा ऑयल या जो भी चीज़ें हैं वो ले लें। हमने तो देसी घी में किए थे तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी बने थे।
एक तो इसमें मावा भी है और ऊपर से देसी घी में ये फ्राई हो रहे हैं, तो इनका टेस्ट तो और वैसे ही इतना अच्छा होगा और इतने अच्छे बने थे ये, मैं क्या बताऊँ। अभी भी इतने सारे पड़े हुए हैं, मैं वो खाने वाली हूँ। बस इनको अब लो फ्लेम पे पकाएंगे। ऑयल, घी या ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम होना चाहिए, ठीक है। अब ये आराम से पकते रहेंगे। और यहाँ पे चाशनी, हमारी चाशनी में बॉईल आ गया, बस एक तार आएगा तो फिर उसको बंद कर देंगे। यहाँ पे अब इनमें कलर आना शुरू हो गया। मम्मी बिल्कुल खड़ी थी ताकि ये, क्योंकि ये 1 सेकंड में बिल्कुल जल जाते हैं क्योंकि इसमें मावा है ना, इसलिए। बस इसको अच्छी तरह से वो करेंगी। तब तक यहाँ पे मैं बालूशाही जो है उनको बना लूँगी। और यहाँ पे एग भी रखे हैं, अभी इनको भी बॉईल करना है। बहुत सारा काम था तो दिमाग में इतनी ज़्यादा वो हो रही थी कि कैसे सारा सब कुछ होगा, बट सब कुछ इतना अच्छा हो गया था, बहुत अच्छा हो गया था माशाल्लाह। और यहाँ पे बस गुलाब जामुन जो हैं वो अपने कलर ला रहे हैं, और इनको हम लाइट से ही कलर रखेंगे। इनका ज़्यादा ब्लैक हो जाएंगे तो फिर वो अच्छे नहीं लगेंगे दिखने में, इसलिए थोड़ा सा लाइट सा इसका कलर रखेंगे ताकि वो दिखने में अच्छे लगें। और ये बस अच्छी तरह से फ्राई होंगे। साइड से जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे, उसको निकाल के शीरे में डाल देंगे। यहाँ पे बस मैं जल्दी जल्दी से बालूशाही बना रही हूँ, तो यहाँ पे इस तरह से बालूशाही बनाएंगे। एक पेड़ा लिया छोटा सा, जितनी बड़ी साइज़ आपको बनानी है, और उसको बस इस तरह से बीच में, जैसे हम डोनट बनाते हैं, बस उस तरह से बीच में ऐसे होल कर देना है, ठीक है। बट होल जो है वो पूरा छेद नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा बस उंगली की हेल्प से ऐसे कर देना है, ठीक है। और गुलाब जामुन हमारे अच्छी तरह से अब पक चुके हैं। बस इनको गरम गरम हम जो है वो शीरे में डाल देंगे। और शाम तक इनको 5-6 घंटे तक हमने रखा था, शाम तक ही शीरे में ही थे। और उसके बाद ये इतने अच्छा इन्होंने पूरा शीरा जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया था और बहुत अच्छे बने थे ये। बस इनको डाल देंगे शीरे में, और इनका कलर भी बहुत प्यारा है और ये बहुत अच्छे लग रहे थे दिखने में। और सब कह रहे थे कि ये घर में बनाएं, घर में बनाएं, तो फिर और भी ज़्यादा जो मेहनत है वो जो है वसूल हो गई थी। और यहाँ पे जो बालूशाही है इसको भी फ्राई करेंगे सारी। इसका भी फ्लेम जो है घी का लो ही रहेगा, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं बनानी है, क्योंकि हमें इनको पूरी तरह से पकाना है, अंदर से बिल्कुल भी कच्ची नहीं रखनी है। जब ये फ्लफ़ी सी, इतनी फ्लफ़ी और लाइट होती हैं, क्योंकि इसमें वो डली हुई है दही, तो ये बहुत ज़्यादा लाइट होती हैं, तो इनको ये इतनी ज़्यादा फूल जाएंगी। और इनको अच्छी तरह से हमें लो फ्लेम पे पकाना है। और बस इसको भी मम्मी ने घी में ही पकाया था, जो घी था इसमें उसी में मम्मी ने इनको पका लिया था, ठीक है। आप ऑयल में भी इसको आराम से पका सकते हैं, कोई वो नहीं है। बट घी में जो जैसे हम जो है घी की जो मिठाइयाँ खाते हैं बाहर की, उसमें अलग से ही टेस्ट रहता है, तो इसमें भी वैसे ही अलग सा बिल्कुल टेस्ट आया था। बस ये अच्छी तरह से दोनों साइड से जब पक गई हैं, तो देखें इनका साइज़ जो है वो डबल हो जाता है। ये कितनी अच्छी सी इनका साइज़ डबल हो गया। इनको भी शीरे में डाल देंगे। इनको शीरा ज़्यादा नहीं वो करना है, वरना ये वो हो जाएंगी। इनको थोड़ी सी हमें वैसी रखनी है, बस शीरे में डाल दी इनको। और फिर दूसरी जो बैच है वो भी अपनी कर लेंगे फ्राई। और देखें कितनी क्रिस्पी सी हो गई हैं ये, इनको ऐसे ही क्रिस्पी सा कर लेना है, ठीक है। और शीरे में सारी चीज़ें डाल देंगे, एक साथ ही मम्मी डाल देंगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा वो हमें जल्दी थी कि अलग अलग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, इसलिए हमने जल्दी जल्दी सारी चीज़ें डाल दी। अब बालूशाही जो है वो शीरे में से फ़ौरन मतलब निकाल लेनी है, उसको पड़े हुए नहीं छोड़ देना है शीरे के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे बस मैं थोड़ी सी टेस्ट करके देख रही थी, इतनी अच्छी लग रही थी खाने में, बहुत टेस्टी थी। वैसे भी मम्मी पहले भी बहुत बार बालूशाही बना चुकी हैं। गुलाब जामुन हमने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए थे, फर्स्ट ही आई थिंक सेकंड टाइम ट्राई किए थे, सेकंड टाइम ट्राई किए तो ये बहुत टेस्टी बनी थी। दोनों चीज़ें मैंने तो बनते ही इनको सबसे पहले टेस्ट किया था कि ये कैसी बनी है, और ये बहुत ही टेस्टी बनी थी। और बिरयानी का जो कोरमा है वो भी निकाल लेंगे जल्दी से। और ये सब चीज़ें हम जो है ना, हमें दोपहर हो गई थी सुबह से बनाते बनाते। सबसे ज़्यादा टाइम हमें बालूशाही और गुलाब जामुन में लगा था, बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो बस आपको उसमें कुकर में डालनी है और वो पक जाती हैं। बट ये जो चीज़ें रहती हैं इनके लिए बिल्कुल खड़े रहना पड़ता है, और सैलेड में भी बहुत टाइम लगा था। यहाँ पे बस सारी चीज़ें रेडी हैं। टेबल देखिए आपने कितनी ज़्यादा मैस हुआ हुआ था, टेबल पर सब कुछ बिल्कुल फैला हुआ था। और बस कोरमा भी हो गया। और यहाँ पे कुकर में फिर से मम्मी जो है बोटी कबाब जो हम बनाएंगे वो भी कुकर में चढ़ा देंगी। तो ये जो मैंने ज़ीरा और गोल मिर्च पीसा था, इसके लिए पीसा था, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा लगता है। इसको इसमें ताज़ा ताज़ा भुना हुआ ज़ीरा और गोल मिर्च मैंने पीस के इसमें ऐड कर दिया। इसको भी ढक देंगे और इसको पहले कुकर में गला लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद इसको जो है पैन में जो स्मोकी सा, जो मतलब कोयले पे जैसा ब्लैक ब्लैक सा वो रहता है, वो तवे में करके मैं इसको दे दूँगी। हमारे पास कोल नहीं था, वरना मैं इसमें स्मोक भी का धुआं भी देती ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आए, बट वो था नहीं तो फिर नहीं दिया। यहाँ पे सैलड भी मैंने कट कर लिया, जूलियन कट में कट किया था, क्योंकि कबाब के साथ ऐसा ही अच्छा लगता है। और जो नरगिसी कोफ्ते मम्मी बनाएंगी, असर का टाइम हो गया था हमें,
और अब देखें 5:30 बज गए हैं, पौने 6 बज रहे हैं और अभी तक हमारा जो है काफ़ी कुछ हो गया था, बट फिर भी अभी कितनी सारी चीज़ें बची थी। बिरयानी पूरी बची हुई थी और कोरमा तो रेडी है, बस मम्मी ने वैसे भी सोचा था कि गरम गरम ही मम्मी जो है वो दम करें, क्योंकि रात की दावत थी इसलिए। अब बस नरगिसी कोफ्ते पूरे बचे हुए थे और हमें 6 बज चुके थे और अभी हमारी नान भी बननी है और बिरयानी भी बननी है और बस सैलेड भी, अभी कुछ भी सैलेड में डाला नहीं है, सिर्फ कटा हुआ वो रखा है यहाँ पे। बस मम्मी नरगिसी कोफ्ते जो है मम्मी वो बना लेंगी पहले, क्योंकि ये पूरा जो है वो काम रह गया था कल। इसमें बस एक जो है इसमें एग ज़रूर जाएगा, वरना ये टूट जाते हैं, तो एग से जो है ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। और ढेर सारा इसमें घी डालेंगे, बस इनको मिक्स कर लेंगी और रेडी कर लेंगी। और बारिश फिर से आ गई है और इतना अच्छा मौसम हो गया था कि गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। यहाँ पे एग जो है मम्मी ने छील दिए थे और बस मम्मी अब नरगिसी कोफ्ते जो हैं वो जल्दी से बना लेंगी। मम्मी सारी चीज़ें मम्मी ने इतनी अच्छी तरह से बना ली थी कि बहुत ही अच्छी तरह से बन गई थी। बस यहाँ पे एक जो एग है वो इसके अंदर डालेंगी और फिर इसको अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर लेंगी। और इतने अच्छे ये बने थे कि एक भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि जो बिगड़ गई हो या फिर जो बुरी बनी हो, क्योंकि मम्मी मतलब हर चीज़ ही इतनी अच्छी बनाती हैं माशाल्लाह। और बस यहाँ पे ये जो कोफ्ते हैं ये देखें कितनी अच्छी तरह से बिल्कुल स्मूथ से हो गए हैं। बहुत बड़ा सा एक हमें कीमा का वो लेना है कोफ्ते के लिए जैसे बनाते हैं, बट इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा रहता है। उसको बस एग को अंदर रखना है और बस उसको इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया है और बस रेडी है हमारा। और यहाँ पे इतना ज़्यादा मैस हुआ है, मम्मी मतलब हम इतना ज़्यादा थक गए थे कि हमसे और खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, तो फिर सारी चीज़ें मम्मी अंदर रूम में लेकर आ गई थी और ये बिछाकर इसके ऊपर ही मम्मी ने बैठ कर बना लिए थे। और यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें मैस हुई हुई हैं बिल्कुल, यहाँ पे मैंने अभी अभी एग वो जो छीले थे बॉईल करके वो सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। नमाज़ की बस टाइम हो गया था, बट मुझे अपने ये जो है मुझे पढ़ना था, तो फिर मैंने जल्दी से, जब तक मम्मी कोफ्ते बनाएंगी मैं अपना पढ़ लूँगी। और यहाँ पे देखें कितनी अच्छी बारिश आ गई है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। बस मैं पढ़ लूँगी, फिर पढ़ने के बाद सारे कोफ्ते भी रेडी हैं। ज़्यादा नहीं बनाए थे मम्मी ने क्योंकि बहुत बड़े साइज़ के रहते हैं, फिर मैं इनको कट कर दूँगी। मसाला हमने अच्छी तरह से भून लिया है, सारी चीज़ इसमें ऐड करके। इसके अंदर मम्मी ने दही और प्याज का मिक्सचर जो है वो अंदर भी ऐड किया था और इसके कोरमे में भी ऐड किया है, ठीक है। और बाकी जो कीमा बचा था उसके भी मम्मी ने चपली कबाब बना दिए, इसको फ्रीज़ कर देंगी, फिर हम बाद में इनको खा लेंगे, क्योंकि अभी तो ऑलरेडी इतने सारे चपली कबाब और सीख कबाब सारे फ्रिज में भरे हुए हैं। यहाँ पे बस ये देखें मम्मी ने फ्रीज़र से निकाल लिए हैं। आलू भी हमने काट कर पानी में रख दिए थे, जब हमारे बोटी कबाब बन गए उनको हमने निकाल लिया तवे पे, ये रहा। उनको निकालने के बाद हमने आलू बनने के लिए रख दिए हैं बिरयानी के, तो ताकि जल्दी जल्दी सारी चीज़ें जो हैं वो रेडी हो जाए। आलू यहाँ पे पक रहे हैं और यहाँ पे नरगिसी कोफ्ते जो हैं वो हमारे पक रहे हैं और किचन में पूरा मैस हो गया। और जब भी हमें ऐसे कोई चीज़ें बनाते हैं या कुछ ज़्यादा हमें बनाना होता है या दावत होती है, कोई आता है ऐसा होता है, तो फिर तो हमारा दूध आना मस्ट है। दूध तो हमारा उस दिन ज़रूर आएगा, वो दूध वाला जो है वो दूध ज़रूर लेके आता है और भी ज़्यादा सब कुछ वो हो जाता है। तो यहाँ पे बस दूध बॉईल होने के लिए रख दिया है मम्मी ने और अभी हम मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे। ये अच्छा हुआ कि हम साथ साथ जल्दी जल्दी से अपनी नमाज़ें पढ़ रहे थे और हमने इशा की भी नमाज़ जो है वो पहले ही पढ़ ली थी सबके आने से पहले। बस यहाँ पे मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है हमने और उसके बाद यहाँ पे बस मम्मी थोड़ा सा खा रही थी और टेस्ट करके हम देख रहे थे और चाय पियेंगे और थोड़ी देर बैठेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम थक गए थे। यहाँ पे सारे मैंने जो प्लेट्स और ये सारी चीज़ें हैं, क्रॉकरी, ये सारी मैंने निकाल के टेबल पर रख दी थी। अब चावल भी मम्मी ने भिगो दिए हैं और बिल्कुल किचन में इतनी सी भी जगह नहीं बची थी, सारी बस बहुत ज़्यादा फैला हुआ था यहाँ पे। फिर उसके बाद क्योंकि ईद है, बस बार बार यहाँ पे फिर अंकल ने ये गोश्त भी भेज दिया था, फिर इसको मम्मी ने फ्रिज में रखा, तो बहुत ज़्यादा वो हो गई थी, हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। अब सारी चीज़ें जो है वो मम्मी ने प्लेटिंग भी करना स्टार्ट कर दी थी, तो हमने आहिस्ते आहिस्ते सारी चीज़ें एक एक करके हम जो है वो बोल में रखते जा रहे थे, ताकि फिर बाद में हम कुछ भूल ना जाए। वरना हमेशा ऐसा होता है, या तो सैलेड भूल जाते हैं या तो कुछ मीठा भूल जाते हैं, हमेशा ऐसा होता है। तो आज हम कुछ भी नहीं भूले थे, सारी चीज़ें हमने जो है वो टेबल पर रख दी थी। बस रोटी बनने में बहुत टाइम लग गया था और ये हमसे वो हो गई थी कि रोटी जो है हमने ऑर्डर कर लेनी चाहिए थी,
बट हमने वो भी घर में बना ली। यहाँ पे बस अब मैं ये जो हमारे कबाब हैं बोटी वाले, इनको भी थोड़ा सा स्मोकी सा वो देंगे, इस तरह से ब्लैक सा या कोल की तरह जैसे उसमें रहता है, बस वो वाला मुझे इसमें कलर देना था, तो वो मैंने इसमें तवे पे दे दिया। बालूशाही जो है वो मैंने उसकी भी प्लेटिंग कर ली, ऊपर थोड़े से पिस्ता से इसको डेकोरेट किया है। हमेशा मैं इसको पिस्ते से डेकोरेट करती हूँ, इसके ऊपर ग्रीन कलर के पिस्ते बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे गुलाब जामुन की भी प्लेटिंग कर ली है। बोल में इसको निकाल के इस साइड पे टेबल में जो है हमने रख दिया है, ताकि फिर बाद में हम इसको भूल ना जाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम हमें इसमें ही लगा और सबसे ज़्यादा मेहनत भी इन दोनों चीज़ों में ही लगी है, क्योंकि वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाती हैं, बट इसमें जो असल मेहनत है वो जो इसमें ही लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसमें। बट ठीक है, शुक्र है कि हमने ये सारी चीज़ें बना ली थी। दिखने में बहुत प्यारी लग रही है ना। और बस अब मेरा जो बोटी कबाब है वो भी अच्छी तरह से जब तक पक रहे थे, मैंने सोचा इनको आप लोगों को इनकी जो है वो वीडियो लेके दिखा दो, फिर बाद में पता नहीं मुझे मौका मिलेगा या नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा वो हो जाएगी। यहाँ पे देखें कबाब में कितने अच्छे से कलर आ गए हैं, और नरगिसी कोफ्ते भी हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं। इसमें भी हमें बिल्कुल भी जो शिरवा है वो नहीं रखना है, सारी चीज़ें हमें भुनी हुई रखनी है। बस इसको मैंने कट कर लिया था दो उसमें, क्योंकि ये बहुत बड़े थे तो मैंने इसको कट कर लिया। और यहाँ पे बस सारा जो है हम बोल में सारी चीज़ें एक एक करके निकालते जाएंगे, ठीक है। इसको भी हमने निकाल लिया है, और ये जो तवे पे सारा मसाला है वो भी इसमें कर देंगे, और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के इसको वो कर देंगे डेकोरेट। और इसकी भी हमने प्लेटिंग जो है वो करके रख दी थी। बस इसको अब मुझे क्या करना है, माइक्रोवेव करूँगी 1 या 2 मिनट और बस सर्व कर दूँगी। अब बस टाइम आ गया इन कबाबों को फ्राई करने का। कबाब को जो है यहाँ पे मम्मी ने इतने अच्छे कबाब बनाए थे, इतने बड़े और लंबे लंबे बनाए थे, बहुत अच्छे बने थे कबाब। यहाँ पे कबाब जो है ये भी फ्राई होने के लिए रख के उसके बाद हम जो है अपनी इशा की नमाज़ पढ़ लेंगे। हम जल्दी जल्दी से नमाज़ पढ़े, क्योंकि नमाज़ नहीं पढ़ो तो फिर दिमाग में बस एक वो ही रहता है कि अभी हमें नमाज़ भी पढ़नी है इशा की। तो ये अच्छा हुआ कि बस मम्मी ने ये कबाब जो है वो पकने के लिए रख दिए हैं, उसके बाद हम अपनी इशा की नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद जो है बाकी के काम करेंगे। तो हमें ऑलमोस्ट पूरा दिन हो गया था, पूरा दिन हमें ये सारी चीज़ें करते करते हो गया था और पता भी नहीं चला था, और सारी चीज़ें अच्छी तरह से हो भी गई थी, तो इसलिए फिर ज़्यादा कोई वो भी नहीं हुआ। ये देखें कबाब अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, गोल्डन से फ्राई करके इनको हमने निकाल लिया है। इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, सब ने इनकी बहुत तारीफ़ की थी, कबाब बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। बस इनको निकाल के चपली कबाब जो है वो भी पकने के लिए रख देंगे, और उसके बाद बस यहाँ पे ये जब पक जाएंगे तो उसके बाद हमें बिरयानी, अभी हमने बिल्कुल भी नहीं किया, बट उसका कोरमा आलू सारी चीज़ें रेडी हैं, बस चावल जो हैं वो बॉईल करने हैं। और मम्मी हमेशा गरम गरम चावल बॉईल करके ही बिरयानी को पकने के लिए रखते हैं, ताकि उसमें अच्छी तरह से दम हो जाए। अब यहाँ पे चपली कबाब भी बहुत अच्छे बनाए थे मम्मी ने, बड़े बड़े साइज़ के बनाए थे। आप इससे छोटे भी बना लें, बट हमें थोड़े से बड़े साइज़ के अच्छे लगते हैं, तो इसलिए ये भी आहिस्ता आहिस्ता बनाने के लिए रख ली, क्योंकि चपली कबाब बहुत ज़्यादा थे तो इनको टाइम लगता है वो होने के लिए। यहाँ पे दूध भी बॉईल करके अंदर रख दिया था ठंडा होने के लिए, और हम दोनों अपनी नमाज़ पढ़ लेंगे। उसके बाद सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट रेडी हो गई हैं, बस हमें बिरयानी को दम देना है और रोटी जो है वो बनानी है और टेबल को सेट करना है। टेबल बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, तो इसलिए उसको सेट करना बहुत ज़्यादा हेडेक था, उसको सेट करने का। चटनी भी हमने बना ली है, टमाटर और पुदीने वाली, बहुत मज़े की चटनी बनी थी, और कबाबों के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। ये वाली चटनी तो बहुत वो होती है, बिल्कुल कबाब के साथ ये मस्ट है, होनी चाहिए। कबाब सारे फ्राई कर रही हैं इस तरह से मम्मी, और उसके बाद जो है चटनी भी रेडी है। अब बस सैलड की जो है वो प्लेटिंग करेंगे और इसमें सारी चीज़ें डाल देंगे। टेबल भी पूरी अच्छी तरह से अब वो साफ़, मतलब सारी चीज़ें अच्छी तरह से हटा दी हैं, क्लीन कर दी है, और बिल्कुल अच्छी तरह से सब कुछ एंड में रख दिया है। और यहाँ पे बस सैलेड की प्लेटिंग हो रही है, और सैलेड में लेमन वेमन सारी चीज़ें, चाट मसाला और ये सब डालकर वो भी मैंने सेट कर दिया है। और प्लेट्स भी सारी निकाल दी हैं, ग्लास भी निकाल दिए हैं, कोक भी रख दी है, मेयोनीज़ भी रख दी है, चटनी भी रख दूँगी, ताकि जिसकी जो मर्ज़ी वो उससे खा लेगा। बस ये टिक्की और चपली कबाब जो है वो मम्मी ने रख दिए हैं टेबल पर, और सब कुछ सेट कर दिया है। बिरयानी बस दम करेंगी। अब हमारी टेबल जो है बिल्कुल सेट हो गई है। मैंने सीख कबाब भी अच्छे से डेकोरेट कर दिए थे प्याज के साथ, और ये रही हमारी चटनी बहुत मज़े की, चपली कबाब, और ये रहे सीख कबाब, और बोटी कबाब तो बहुत ही मज़े के बने थे, और ये रहे नरगिसी कोफ्ते जिसके साथ रोटी रेडी नहीं हुई थी, और बिरयानी भी अभी रेडी नहीं हुई थी। हमारी दोनों मिठाइयाँ जो हैं वो भी बिल्कुल रेडी हैं। ये रही हमारी टेबल, बहुत प्यारी लग रही थी। देखें आप सबको भी अच्छी लगेगी ज़रूर।
और यहाँ पे बस मम्मी ने बिरयानी को जो है वो दम पे रख दिया और मुझे ये रोटी बनानी थी। इसका जो बहुत ज़्यादा मुझे हेडेक हो रहा था कि मैं जल्दी से इनको बना दूँ। अभी भी हमारे चपली कबाब जो है वो फ्राई हो रहे हैं, मम्मी गरम गरम जो है वो देती जाएंगी। सीख कबाब इतने पसंद आए थे सबको और चपली कबाब भी बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। अभी जो है ये स्टार्टर दिया था और उसके बाद जो है वो मेन कोर्स देंगे। और सारी चीज़ें मैंने टेबल पे रख ही दी थी, बट बस नान और बिरयानी जो है वो रेडी नहीं थी, इसलिए फिर और मटन का जो हमने कोरमा बनाया था वो भी अभी हमने सर्व नहीं किया था। बस मैं तंदूरी रोटी जो है वो बनाऊँगी। बटर नान, इतनी मज़े की बटर नान बनी थी, अच्छा हुआ हमने बाहर से नान जो है वो ऑर्डर नहीं, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा मज़े की बनी थी बटर नान। बस अंदर जो है वो मैं बटर नान बना रही हूँ और बाहर सब ने स्टार्टर जो है वो खा लिया। हमने ऐसी टेबल पे बुफ़े की तरह लगा दिया था ताकि चेयर्स जो हैं वो अंदर कर दी थी और बस टेबल जो है वो सेट कर दी थी ताकि सब आराम से खा लें। और अंदर रूम में सब ले लेके जो है प्लेट्स वो चले गए थे। यहाँ पे बस मेरी तंदूरी रोटी जो है वो रेडी है, इस पर मम्मी बस बटर लगा देंगे। मज़े की बटर नान जो है वो रेडी हो जाएंगी, इनको भी सर्व करेंगे गरम गरम। सारी चीज़ें इतनी अच्छी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी और सबको पसंद भी आई, तो इसलिए और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इस पे मम्मी बस बटर लगाती जाएंगी और ऊपर जो है वो मैं जल्दी जल्दी से बनाती जाऊंगी ताकि जल्दी से सब कुछ रेडी हो जाए। और बिरयानी भी साइड में हमारी जो है वो दम हो रही है, दम मम्मी खोलेंगी। इतना बढ़िया दम हो गया था बिरयानी में। बिरयानी इतनी अच्छी बनी थी कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी आज की। उसका इतना अच्छा सा अजीब सा टेस्ट था, बहुत ही अच्छी बनी थी बिरयानी। और इतना अच्छा दम हुआ था इसमें कि बस पूरा ऐसे बिल्कुल गरम गरम सब ने खा ली थी। तो ये अच्छा हुआ कि मम्मी ने बिरयानी जो है वो बिल्कुल एंड में दम की थी और सारी चीज़ें रेडी करके रख दी थी। बस चावल बॉईल करके बिरयानी को दम कर दी थी गरम गरम। और साइड में मेरी नान जो है वो भी पक रही है। और नान और बिरयानी अब दोनों रेडी और टेबल अब पूरा सेट हो गया हमारा। सारी चीज़ें रख दी हैं और बिरयानी देखें कितनी अच्छी लग रही है। सारी चीज़ें हमने एक ही दिन में रेडी की थी और सब कुछ बिल्कुल ताज़ा था, अच्छा था। और ये मटन का जो कोरमा है वो भी, और बहुत सारी चीज़ें थी और सब कुछ टाइम से बिल्कुल रेडी हो गया था और गरम गरम सब ने खाया और सबको भी बहुत अच्छा लगा। हमें भी फिर बाद में मैंने बस बिरयानी खाई थी क्योंकि कुछ भी खाने को दिल नहीं चाह रहा था मेरा। और बस मम्मी ने और मैंने एंड में लास्ट में बैठ के अंदर रूम में ज़मीन में दस्तरखान बिछाकर हम दोनों ने अपनी बिरयानी जो है वो खाई थी। और हमने नान वान कुछ भी नहीं खाई थी, बस नान ही वाली मेरी लास्ट है और कंप्लीट हो गई है सब कुछ। सब ने खाना, सब बैठकर अंदर खाना खा रहे हैं। और यहाँ पे दूसरी बार मम्मी अब बस निकाल कर देंगी। सबको बिरयानी बहुत अच्छी लगी थी, सब आराम से बैठ के। इतनी मेहनत हुई बट सब कुछ वसूल हो गया जब सब ने अच्छी तरह से सारी चीज़ें खा ली। यहाँ पे अंदर मम्मी और मैं खा रहे हैं और साथ में हमने थोड़ी सी बस कोक ले ली थी और हमने सिर्फ बिरयानी खाई थी। इतने ज़्यादा हम दोनों थक गए थे क्योंकि हम सुबह से 8 बजे से हम लगे हुए हैं। और कल, वैसे भी कल से समझ लें, क्योंकि कल मम्मी ने जो कीमा है वो सारा मैरिनेट करके रखा था। चपली कबाब बना के फ्रीज़ किए थे, सीख कबाब भी फ्रीज़ किए थे। और आज पूरे दिन हमने, मतलब कुछ भी हमने कल नहीं बनाया था, सब कुछ एक ही दिन में हमने बनाया था इसलिए। और इसीलिए मम्मी ने खीर जो है वो स्किप कर दी क्योंकि उसको बनाते तो और ज़्यादा टाइम लग जाता। और दही बड़े भी हमें बनाने थे बट वो भी हमने स्किप कर दिए। अब सब ने खाना खा लिया और टेबल की हालत देखें, बिल्कुल मेस हो गया था टेबल पर। मैं सोच रही थी कि ये हम कैसे करेंगे, बट अल्लाह सब कुछ करवा देता है क्योंकि सब, मतलब जब मेहमान आते हैं तो बस अब बरकत उनके साथ ही आ जाती है। सब कुछ इतना अच्छा पक भी गया था, सब ने खा भी लिया था। और जब सब बैठे ही थे और मेरा तो वहाँ कोई काम नहीं था, मम्मी का भी, और मैंने डिशेस भी सारी उसी वक्त वॉश कर ली थी, तो इसीलिए कुछ भी पता नहीं चला। यहाँ पे बस मैं, इतने सारे बर्तन हो गए थे क्योंकि दावत थोड़ी सी बड़ी थी आज की अगली बार से ज़्यादा, तो इसलिए इस बार बर्तन और भी ज़्यादा डबल हो गए थे। क्योंकि ये तो सिर्फ प्लेट्स हैं, बाकी जो चीज़ें थी, कढ़ाई और ये सब कुछ, ये तो मम्मी ने रख दिया था कि क्योंकि बस बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, क्योंकि उसमें ऑयल भी था तो इसलिए उसको साइड में रख दिया था थोड़ा बहुत। और जो बड़ी वाली बिरयानी की देगची थी वो भी साइड में रख दी थी, उसको थोड़ी देर भिगो कर फिर उसको सुबह धो लेंगे। बट ये वाली बर्तन इतने ज़्यादा हो गए थे और फिर सुबह से हम 8 बजे से लगे हुए थे और रात का टाइम हो गया था, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो अब बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, पैर जो हैं वो बिल्कुल दुखने लगे थे। तो इसलिए मैंने बस ये प्लेट्स जो हैं ये वॉश कर ली ताकि ये बर्तन पूरी रात पड़े रहेंगे तो फिर वो बद्दुआ देते हैं, ऐसा हम
ऐसा सब कहते हैं। तो फिर इसलिए मैंने ये वाले जो बर्तन हैं जल्दी से वॉश कर लिए थे। मम्मी बहुत थक गई थी, इसलिए मम्मी अंदर जाके आराम से तो लेट गई थी। तो तब तक मैं ये वाले जो बर्तन हैं ये वॉश करके जल्दी से अंदर मम्मी ने जो है वो कपड़ा बिछा दिया, तो उसके ऊपर मैं इनको रख दूँगी। या फिर मम्मी जब उठेंगी तो वो उनको अच्छी तरह से सूखने के लिए रख देंगे, क्योंकि सुखाने का काम मेरा नहीं है, वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पे बस मैं वॉश करके अंदर रख कर आ जाऊँगी, फिर मम्मी उनको सुखा देंगी। सुबह सुबह फिर जब वो सूख जाएंगे तो कबर्ड में सारे उनकी जगहों पे उनको सेट कर देंगे। और मम्मी ने कर भी दिए हैं सारे सेट। और यहाँ पे बस सारे बर्तन मैं वॉश कर रही हूँ। और बहुत थक गए थे हम, बहुत ज़्यादा थक गए थे, बट सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था। हमने सारी चीज़ें घर में बनाई थी और सही टाइम से हमने बना भी। वीडियो आज की बहुत लंबी है, बट आप सब एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। और रेसिपीज़ भी बहुत अच्छी अच्छी हैं। और अगर कोई रेसिपी समझ में नहीं आएगी तो फिर मैं बाद में, जैसे गुलाब जामुन या बालूशाही, इन सब की रेसिपी जो है अलग से मैं बाद में दे दूँगी। क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा वो बिज़ी थे, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी सब कुछ कर रहे थे, इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सारी चीज़ें मतलब एक एक करके बता पाऊँ। बस मैंने जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें जो हैं थोड़ी थोड़ी बस वो दिखा दी हैं। सारी कंप्लीट जो रेसिपी होती है वो मैंने आज किसी भी चीज़ की शायद दी नहीं है, इसलिए। बस यहाँ पे कुकर तो इतना वो हो गया था, क्योंकि सारी चीज़ें कुकर में ही बनी थी। कबाब, बोटी कबाब जो हैं, कोरमा है, मटन का कोरमा है, सारे कोरमे और कबाब सब कुछ इसमें ही बने थे। और आलू, फिर इसलिए बहुत गंदा हो गया था, तो इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर दिया है। और इसमें बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लगा था। ये लग रहा है कि इतनी जल्दी धुल गया है, बट इसमें टाइम लगा। तो और ये जो डिशेज़ वॉश की हैं मैंने, इसमें बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लग गया था। आधे घंटे में ये पूरी जो डिशेज़ हैं ये धुली हैं। इसको मैंने क्योंकि सब कुछ सारी चीज़ें चिकनी थी, क्योंकि कोरमे और ये सारी चीज़ें तो ज़्यादातर इनमें वही रोगन और ये सब रहता है। तो फिर मुझे ये डबल डबल 3 बार मैंने इनको धोया, ताकि अच्छी तरह से साफ़ हो जाए, क्योंकि मम्मी को बिल्कुल साफ़ चीज़ें पसंद है। ऐसे अगर उल्टे सीधे तो मैं वैसे भी नहीं धोती, अच्छी तरह से साफ़ तरीके से हम धोते। यहाँ पे बस मैंने 2-2 3-3 बार इनको वॉश किया है, तब जाके ये अच्छी तरह से साफ़ हुए हैं। और जब ये अच्छी तरह से धुल गए, इन सबको मैं अंदर जाके रख दूँगी और वहाँ पे ये सूखते रहेंगे। कभी कभी जब सब आते हैं घर में, और घर में भी इतनी ज़्यादा रौनक हो जाती है, और सब कुछ पकाने में भी इतना अच्छा लगता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ये नहीं पकाना है या वो नहीं पकाना है। और सारी चीज़ें अल्लाह सही टाइम पे करवा भी देते हैं। जब नीयत साफ़ होती है तो सब कुछ अच्छा ही होता है। इसलिए हमने सब कुछ बहुत अच्छी तरह से बना भी लिया था। और सारे डिशेज़ भी वॉश हो गई थी। फिर जो मटन का वो भेजा था अंकल ने, वो भी मतलब इतना, अगर वो नॉर्मल डेज़ में आता मम्मी इतना घबरा जाती, बट इतनी अच्छी तरह से सब कुछ हो गया तो मम्मी ने 1 मिनट में उसको फ्रीज़र में रख दिया और वो आराम से आ भी गया। और इसलिए किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं हुई। अब सब जा चुके हैं, मम्मी उठ गई हैं, और सारी चीज़ें मम्मी जो हैं वो, ये जो बचा है सारा खाना, ये मम्मी जो है वो फ्रिज में रख देंगी सब कुछ। और बहुत मुश्किल हो रहा था सब कुछ रखने में, वैसे भी मम्मी बहुत ज़्यादा थक गई थी। और ये वो मेरे लिए और मम्मी के लिए लेकर आए थे, हमारे लिए केक्स, बहुत मज़े के थे। मैंने सुबह एक खा भी लिया है, और ये वाला भी बहुत टेस्टी था और वो वाला भी। और दोनों ही मम्मी और मेरे फेवरेट थे। ये वाला मम्मी का फेवरेट था और वो कप केक्स मेरे फेवरेट थे। तो हम दोनों ने ये सुबह चाय के साथ खा भी लिए। और बस इनको भी मम्मी फ्रिज में रख देंगी रात को, वरना ये ख़राब हो जाती, क्योंकि रात को गर्मी इतनी हो गई थी कि सब कुछ, अगर कुछ भी अगर बाहर रहते तो जाहिर सी बात है वो तो ख़राब हो ही जाता। तो सारी फ्रिज में सेटिंग करके मम्मी ने सारा सामान जो है फ्रिज में रख दिया है। ज़्यादा कुछ भी नहीं बचा था, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बची थी। अच्छा हुआ, इसीलिए हमने ज़्यादा क्वांटिटी तो ज़्यादा थी, बट इतनी ज़्यादा नहीं थी कि फिर मम्मी को परेशानी होती है वो उनको रखती कहाँ। इस तरह से मम्मी जो है सारे बर्तन सुखा देती हैं, और बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ। और मेरे रात को बेड पे से इतनी अच्छी तरह से ये चाँद दिख रहा था। बस यहीं तक मेरी आज की वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय, अल्लाह हाफ़िज़, लव यू ऑल।